Hello students, this is Mr. Uday. Now I will teach you the first lesson of the book Honeycomb of 7th class. The name of first chapter is Three Questions. Three questions means तीन प्रश्न. आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइम जो है आप लोग इसके बारे में जानेंगे. आइए इसके बारे में जानते हैं. बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले इसके बारे में जो निचोड़ चीज़ है उसको दिखाने की कोशिश किया गया है. ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम. एक राजा था, उसके पास 3 क्वेश्चन थे, 3 प्रश्न थे और उस प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहा था, उस प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा था. व्हाट आर द क्वेश्चंस? आइए जानते हैं वो सब क्वेश्चंस क्या हैं. डू द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? और क्या राजा जो चाहता था उसके आंसर में वो आंसर मिलता है? आइए पढ़ते हैं. 3 क्वेश्चंस है. अब इसको स्टार्ट करते हैं. एक चीज़ और, 1 मिनट. चलिए स्टार्ट करते हैं. द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट he would never fail if he knew 3 things. एक राजा था, उसके दिमाग में एक बात आई. यहाँ पर देखिए कोई वर्ड मीनिंग तो ऐसा नहीं है. सर्टेन मतलब किसी एक राजा के लिए बोल रहा था. कोई एक राजा था जिसके दिमाग में यह एक बात आया कि वह यदि 3 चीज़ जान जाएगा तो जीवन में कभी फेल नहीं करेगा. वो 3 चीज़ क्या है? दिस 3 थिंग्स वर, वो 3 चीज़ें थी. क्या थी? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी समय को, किसी भी चीज़ को शुरू करने का मुख्य समय क्या होना चाहिए? मुख्य निश्चित समय क्या होना चाहिए? कोई समय काम कब शुरू करना चाहिए? विच पीपल शुड ही लिसन टू? और किसी भी व्यक्ति को किसकी बात को सुनना चाहिए, किसकी बात को मानना चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और उसके लिए सबसे अति महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो चीज़ वो करे? द किंग, ये 3 क्वेश्चन है. 3 क्वेश्चंस को फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ. वो 3 क्वेश्चन यह है कि किसी कार्य को प्रारंभ करने का उपयुक्त समय क्या होगा. दूसरा है कि किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए. तीसरा है कौन सा काम करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. ये 3 क्वेश्चंस आप लोग याद रखिए. ये तीनों क्वेश्चन राजा जो है आपके पास है जिसका आंसर जानना चाहता है. The king therefore sent messengers throughout his kingdom. Throughout मतलब चारों तरफ. मैसेंजर मतलब संवादक, यानी मैसेंजर दूत भेज दिए, संवाद भेज ले जाने वाले. कि राजा ने इसीलिए इस बात का के लिए, यानी इसका आंसर जानने के लिए मैसेंजर को पूरे अपने किंगडम में, पूरे अपने राज्य में भेज दिए. जाओ इसका ऐसा आदमी ढूंढो जो इसका आंसर दे पाए. प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस. वह कोई व्यक्ति जो इन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे भारी मात्रा में पैसा दिया जाएगा, राफन दिया जाएगा. Many wise men come to the king, but they all answered his questions differently. इस बात को जानते हुए कि बड़ी मात्रा में रकम मिलने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, देने पर, तो विभिन्न लोग आए
और आने के बाद ऐसा हुआ कि जितने लोग आए सबका अलग अलग आंसर रहा, सबका उसको उनका आंसर सबका अलग अलग रहा। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन के जवाब में क्या मिल रहा है? सम सेड, कुछ लोगों ने कहा है, क्या कहा कि किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मतलब दृढ़ता से, कि राजा को चाहिए कि एक समय सारणी बना ले और उसी टाइम टेबल को, उसी समय सारणी को वो पूरी दृढ़तापूर्वक स्ट्रिक्टली फॉलो करे। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग इट्स प्रॉपर टाइम। इस यही एक जरिया है, यही एक तरीका है जिससे वो कोई काम प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, किसी भी काम को करने के लिए एडवांस में ये तय करना कि सही समय क्या होगा, ये संभव नहीं है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट ही वॉज गोइंग ऑन, एवॉइड फुलिश प्लेजर। अब जो है राजा को चारों ओर की परिस्थिति पर नज़र रखना होगा, दृष्टि रखना होगा। राजा जो है मूर्खतापूर्ण अमोदप्रद से बचना होगा तथा वह सदा ही वही कार्य करे जो उस समय आवश्यक दिखाई दे। द किंग शुड नोटिस ऑल गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। यानी कि उसको वही काम करना चाहिए कि जो वही काम करना चाहिए जो सदा उसके कार्य के लिए अच्छा हो, जो कार्य करे उसे आवश्यक दिखाई दे कि नहीं ये कार्य करना हमारे लिए आवश्यक है। 8 others said that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time। तब राजा ने यह बात सोचा, तो कुछ लोगों ने यह कहा कि राजा को कुछ बुद्धिमान सलाहकार, काउंसिल को रख लेना चाहिए। काउंसिल सलाह देने वाले सलाहकार, मंत्रीगण जिसको कह सकते हैं यहाँ पर, रख लेना चाहिए जो कि कोई भी काम को सही समय पर शुरू करने के लिए वो उनको मदद करे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। क्योंकि किसी काम को एक व्यक्ति सोचे कि डिसाइड करके शुरू करे और सही हो जाए, ये संभव नहीं है। विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बिना किसी व्यक्ति, अदर व्यक्ति के हेल्प लिए कोई काम हर एक समय पर सही ढंग से नहीं हो सकता। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को सहायता ले किसी काम को शुरू करने के लिए, सलाह ले। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है, अर्जेंट होती है। These things could not wait for the decision of the council। और कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती है जब उस समय मनुष्य को सोच करके, दूसरे सलाह लेकर के करने के समय नहीं होता है। In order to decide the right time for the doing something, it is necessary to look into future, and only magicians could do that। The king therefore would have to go to the magician। अब क्या हो रहा है कि अन्य व्यक्ति जो भी थे वो अपना अपना विचार में अलग चीज़ें बोले। कुछ लोग बोले कि कुछ अन्य ज्ञानी व्यक्ति बोले कि कुछ कार्य आवश्यक हो सकते हैं,
ये समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त समय का निर्णय लेने हेतु यह आवश्यक है कि भविष्य की जानकारी हो, और केवल जादूगर ही है, मैजिशियन मतलब होता है जादूगर, जादूगर ही है जो कि यह काम कर सकता है। इसका कारण इसी इसी चलते इसी इसी कारणवश राजा को जादूगर के पास जाना होगा, जादूगर को बातों को मानना होगा। अब देखिए अगला पैराग्राफ। इन द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन some said that the people most necessary to the king were his counselor. Others said that the priests. A few others chose the doctors, and eight the others said that his soldiers were not most necessary. अब दूसरे जो प्रश्न था उसके जवाब में इसमें काउंसलर शब्द दिया हुआ है, आपकी बुक में मेंबर ऑफ द काउंसिल दिया है, यानी मंत्रीगण जो होते हैं उसके लिए, या सलाहकार जो होते हैं उसका मतलब हिंदी में यह होता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन था उसके जवाब में कुछ लोगों ने क्या बताया ये जानते हैं। तो कुछ लोगों ने यह बताया कि राजा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होंगे उनके मंत्रीगण होगा, यानी मेंबर ऑफ काउंसिल होगा, काउंसलर्स होंगे। अन्य ने बताया, अन्य जो लोग थे वो लोग बताया कि पुजारी राजा के लिए अच्छे होंगे। कुछ लोगों ने बताया कि डॉक्टर्स अच्छे होंगे, और कुछ ने कहा कि सैनिक ही उनकी आवश्यक व्यक्ति हैं। इस तरह से सब लोग जो है अलग अलग बातें कही। तो द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड एट अदर रिलीजियस वर्शिप। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि वैज्ञानिक जो हैं उनकी प्रायोरिटी देना चाहिए, प्रधानता होनी चाहिए, यानी आपको उसको ज़्यादा प्रेफरेंस कर देना चाहिए। कुछ लोगों ने युद्ध को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया कि युद्ध को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। कुछ और लोगों ने जो है धार्मिक पूजा पाठ को महत्वपूर्ण बताया कि आप इस सबको भूल करके धार्मिक चीज़ों में बताइए, ध्यान रखिए, आप सफल होंगे। आगे पैराग्राफ। एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड। कि सब क्वेश्चंस का आंसर राजा को बिल्कुल संतोषजनक नहीं लगा, इसीलिए इसका रिवार्ड, इसका इनाम राजा किसी को नहीं दिया। अब देखिए, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड, रिवार्ड किसी को नहीं दिया। इंस्टीड मैंने के बदले में के जगह, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, हर्मिट मतलब सन्यासी, अंग्रेजी में यहाँ पर दिया हुआ है, ए पर्सन हु लिव्स एलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। वह व्यक्ति जो अकेला सन्यासी जीवन जीता हो, अकेला रहता हो और एक साधारण जीवन जीता हो, उसी को हर्मिट बोलते हैं। तो अब राजा ने एक निर्णय लिया। अब राजा सोच रहा है कि इन प्रश्नों का तो उत्तर कोई दे नहीं पाया, तो इसके काबिल तो कोई है ही नहीं। अब वो इन सबों के सलाह के बजाय वो सोच रहा है किसी सन्यासी, किसी हर्मिट के पास सलाह लेने जाना चाहिए, और वह उस सन्यासी का तलाश में निकल चुका कि चलो कोई सन्यासी, कोई हर्मिट मिले, उससे हम सलाह लेंगे, इसका आंसर जानेंगे, ठीक ना। वैसा कोई हर्मिट जो कि क्या हो, बहुत ज़्यादा, यानी वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, पूरे अपने बुद्धि के लिए विख्यात हो, उस हर्मिट के पास हमको जाना होगा, सन्यासी के पास जाना होगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट।
He saw no one but simple people, and so the king put on an ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. अब देखिए, एक सन्यासी था, वो जंगल में रहता था और उस जंगल से कभी बाहर नहीं आया था, वो जंगले में रहता था। वह साधारण जो व्यक्ति होते हैं, आम आदमी जो होते हैं, उसी से मिलता था। कोई राजा महाराजा या अन्य कोई व्यक्ति था उससे नहीं मिलता था, जिसके वजह से इस राजा ने जो उससे मूड बनाया था मिलने के लिए, तो अपने राजा का वस्त्र को उतार दिए और साधारण वस्त्र को धारण कर लिए। ऑर्डिनरी क्लोथ्स को वो क्या कर लिए, पुटन कर लिए। पुटन मतलब पहनना। और वहाँ पहुँचने से पहले तो घोड़ा से गए होंगे, लेकिन कर बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, राजा जो है वो सन्यासी के झोपड़ी तक पहुँचने से पहले वो अपने घोड़ों को भी छोड़ दिया और बॉडीगार्ड को भी छोड़ दिया और अकेले उस हर्मिट के पास, सन्यासी के पास चल दिया। एज द किंग केम नियर and the hermit's near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो उस हर्मिट को, सन्यासी को राजा ने देखा कि अपने झोपड़ी के आगे एक गड्ढा खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. वह सन्यासी राजा का स्वागत किया, परंतु अपना काम खोदने का जो कोड़ रहा था वो कोड़ने का काम जारी रखा। ठीक, डिग मने खोदना या कोड़ना। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही वॉक्ड, ही ब्रीथेड हैवली। वह जो सन्यासी था बेचारा, वो बुढ़ा था, कमज़ोर था। हालांकि वो काम कर रहा था तो वो भारी भारी सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। अब वो राजा ने उस हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at right time? Who are the people I need most? And what affair are the most important? अब वो राजा जो उसके पास गया तो उनसे बोला कि देखिए महाराज, मैं आपके पास आया हूँ 3 क्वेश्चंस लेकर के। मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना है, ठीक है? बस आप मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। उसने फिर वो तीनों क्वेश्चन को बताया कि मैं यह किस प्रकार पता लगाऊं कि सही काम करने का सही समय क्या होगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि किन व्यक्तियों की मुझे सर्वाधिक ज़रूरत होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। और अगला जो है वो कह रहा है कि व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कौन से काम सर्वाधिक मेरे लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। उस सन्यासी ने उस राजा का बात को तो सुना परंतु उसका जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा, कोड़ता रहा। वेंटन का पहला जो फॉर्म होगा वो गोवन मतलब जारी रखना। यू टायर्ड सेड द किंग। राजा ने बोला कि महाराज, उस सन्यासी को बोला कि आप तो थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। करा कि अपना कुदाल, स्पेड मतलब कुदाल होता है, कि अपना कुदाल मुझे दे दीजिए और आपके बदले में मैं काम कर रहा हूँ आपका। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग्स हिज स्पेड। बोला कि बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लो कुदाल।
और मेरे बदले में खोदने का काम कर दो। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसके बाद जो है हर्मिट ग्राउंड पर बैठ गया। वेन द किंग हैड डग 2 बिट्स, और राजा ने 2 कुदार ही खोदी थी अभी, 2 बेट ही मारी थी अभी। ये स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुक गया और फिर अपने क्वेश्चन जो तीनों था उसको रिपीट किया ताकि उसका आंसर मिल जाए। द हर्मिट गिव नो आंसर, उस सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, बस खड़ा रहा। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वॉक। वो कुछ नहीं बोला और अपने स्ट्रेच आउट हिज हैंड, मैंने अपने हाथों को फैला कर कहा कि 2 कुदाल मुझे दो और जाओ तुम आराम कर लो, तुम थक गए हो, अब मुझे खोदने दो, खुदाई करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू हिज जॉब। लेकिन राजा ने उसके रिस्पेक्ट में कहिए कि उसने राजा ने उसको कुदाल नहीं दिया और वो खोदना चालू कर दिया। 1 आवर पास, खोदते खोदते 1 घंटे बीत गए। देन एनोदर, दूसरी घंटे भी बीतने लगे। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब सन जो है ट्री से नीचे यानी संध्या की ओर होने की अब टाइम आ गया है। एंड एट द लास्ट किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अब लास्ट बार कि राजा ने उस कुदाल को स्ट्रक किया, मारा जमीन में और बोला, आई कम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मैं आपके यहाँ आया हूँ, वो सन्यासी से बोला कि महाराज मैं आपके यहाँ आया हूँ केवल इस सवालों का जवाब जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। यदि आप मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। हियर कम्स सम रनिंग सेड द हर्मिट, उसके बाद क्या हुआ, ये लो कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है, सन्यासी बोला, यानी कि ये 2 व्यक्ति के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा था। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूँ और फिर सेकंड पार्ट आपको अगले टाइम में पढ़ाऊँगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।